बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल में मौजूद और तमाम नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद व अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बहन भाई खैर और आफियत से होंगे। आज का जो अमल लाए हूँ ये जादू जिन्नात असैब को ख़त्म करने और उसे भगाने के लिए है और बहुत पावरफुल और तजुर्बाशुदा अमल है। ठीक है जी। और बहुत इस तरीका इस्तेमाल, दूसरी बात ये कि इसका तरीका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही आसान है, बहुत आसान। ठीक है, ये वाला नक्श है। ठीक है, इसको अम, किसी सफ़ेद कागज़ पर, सफ़ेद मोटे कागज़ पर, ठीक है, कागज़ मोटा होना चाहिए। अगर किसी शख्स मर्द या औरत पर किसी घर में जादू जिन्नात तसेब का असर हो तो ये नक्श मोटे कागज़ पर लिखकर मरीज़ के बदन पर मलकर और घर की दीवार पर रगड़कर जला दे। साथ हर मल जलाकर उसकी धुनी दे। बहुत जल्द असेब, जादू वगैरह का ख़त्मा होगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो ये ऐसा नक्श है कि इसको सिर्फ सफ़ेद मोटे कागज़ पर लिखना चाहिए, सिर्फ ये वाला नक्श है। ठीक है, ये नहीं है, ये वाला नक्श है। इसका दोबारा दूसरा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल और तजुर्बा शुदा नक्श है। ठीक है, तो यहाँ जो इसकी चाल है वो इसकी जो चाल है इस नक्श का, ये आतिशी है। यहाँ से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। ठीक है, लेकिन और इसका जो चाल है ये आबी चाल है। ठीक है जी, ये यहाँ से शुरू होगा 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, और ये वाला जो है इसका और इसका चाल एक ही है। ठीक है, 2 3 3 और इसका और बाकी यहाँ जो इसका बड़ी बड़ी लिखाई है इसका तो बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको तो ऐसे ऐसे साथ लिखा हुआ है, ऐसे इधर उल्टा साथ लिखा हुआ है। ठीक है, और ये तो स्वाद है, इससे लकीर खींचे हुए है। ठीक है, और ये वाला भी। ठीक है, और ये वाला हाथ जो है इसमें भी ये दो आठ लिखे हुए है, इसमें भी 2 आठ लिखे हुए है, और ये एक एन है और 3 है। ठीक है, एक एन एन है और इसको ऐसे घुमाना है। ठीक है जी, ये स्वाद है, स्वाद स्वाद वाव और स्वाद। ठीक है, इधर ये स्वाद उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, इधर उल्टा लिखा हुआ है, और बाकी ये निशान जो है इसके ऐसे ऐसे बनाना है और इस तरीके से गोल दायरा बना के इसमें कोई लिखाई नहीं है। 3 लकीर इससे इधर इधर खींचो, 3 लकीर इधर खींचो और बाकी इसको यूं लकीर ही खींचना है। ठीक है जी, ये कोई लिखाई नहीं है। ठीक है, और बाकी सीधा साधा नक्शे है, इसमें कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर तरीक़े इस्तेमाल जो मैंने आप लोगों को बताया, अगर इंसान पर जादू हो और ऐसे असीब जिन्नात का असरात हो तो ये फिर घर की दीवार पर रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इंसान के बदन से बदन पर मलो, रगड़ो और फिर इसके साथ हरमल मिलाकर कोयले जलाकर इसकी धुनी पूरे घर में दे दो और इंसान को भी दे दो। ठीक है, अगर घर में भी है, घर में भी असरात है और आप चाहते हो कि अगर असरात ना भी हो तो कोई अगर ऐसा शक शुबा हो और वो उसकी लिए करना चाहते हो तो एक मोटे कागज़ पर ये लिखो और अगर किसी इंसान पर असरात है तो उसकी जिस्म पर रगड़कर और फिर जिस्म पर मलकर और फिर घर की दीवार, जो भी दीवार हो, कमरे की हो, सहन की हो, जो भी दीवार हो, लेकिन घर के अंदर से होना चाहिए, बाहर से नहीं। ठीक है, घर के अंदर से होना चाहिए, घर की किसी अंदर घर की दीवार से, जो भी दीवार हो, अंदर की तरफ से ये नक्श को रगड़ लो। ठीक है, ऐसे रगड़ना है। ठीक है, और फिर कोयले जलाकर ये नक्श उसमें रखकर और हरमल डालकर पूरी घर में धुनी दे दे। ठीक है, तो इंशाअल्लाह अगर ये असेब जिन्नात और जादू अगर थोड़े दिनों का है तो इंशाअल्लाह एक से भी काम
چل جاتا ہے، ایک سے ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کا وقت ہو گیا ہے اور پرانا ہے تو پھر 7 نقش لکھ کر 7 دن روزانہ عمل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو بھی بد اثرات ہوں گے، جادو ہوگا، جنات ہوگی یا عصیب ہوگا، یہ عصیب اور جنات میں فرق ہے، اس پہ اگر الگ ویڈیو بناؤں گا، فرق بتاؤں گا کہ عصیب اور جنات میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں یہ تینوں چیز بد اثرات جو ہوں گے، عصیب، جنات اور جادو، یہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت تجربہ شدہ اور آزمودہ نقشے 12 کا آزمودہ ہے، ٹھیک ہے، اور بنگال کا نقشہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور امید ہے عمل آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا اور ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، اور تو میری طرف سے سب کو اجازت ہے، سب اپنے لیے کر سکتے ہیں۔ تو یہ چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے اور ویڈیو کو پورا دیکھا کرے، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اس کا طریقہ استعمال کیسا ہے اور کیسے ہم اس کو استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ویڈیو کو پورا بھی دیکھا کرے اور ویڈیو کو شیئر بھی کیا کرے، تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو میری طرف سے سب کو اجازت ہے، سب اپنے لیے کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بھی خیال رکھیے، مجھے بھی اپنے ایک بات ہے کہ اس میں دن اور پن کا کوئی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس دن چاہو جس پن سے چاہو لکھ سکتے ہو، کوئی دن اور پن کا کوئی قید وغیرہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ کاغذ جو ہے یہ تھوڑا موٹا ہونا چاہیے، اور موٹا اس لیے ہونا چاہیے تاکہ اس کا دھواں پورے گھر میں ہو جائے۔ اگر ایسا ہلکا والا کاغذ ہو تو مطلب ہے کہ جلدی جو ختم ہو جاتا ہے نا، اور موٹا والا کاغذ جو ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ سفید ہو، جو بھی ہو لیکن صاف ہو، اس پہ کوئی لکیر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس پہ یہ نقش بناؤ اور کوئلہ جلا کر، یہ طریقہ جو میں نے بتایا، گھر کی دیوار سے رگڑنا ہے اور بدن پر مل کر، پھر اس کوئلہ جلا کر، اس کوئلے میں یہ نقش رکھ کر اور اوپر ہرمل ڈال کر پورے گھر میں اور اس انسان کو دھونی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ سب کیا کرائے ختم ہو جائے گا، جادو ہوگا، جنات ہوگا، بد اثرات جو بھی عصیب وغیرہ سب ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو میری طرف سے سب کو اجازت ہے، سب اپنے لیے کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بھی خیال رکھیے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، شکریہ، اللہ حافظ۔